हम तो चाहते हैं कि भाई सब कुछ शांति पूर्वक रहे, क्योंकि हम भी फौजी फैमिली से बिलोंग करते हैं ना। बहुत सारी को तो डर लगती है उस टाइम पे, बहुत अजीब सा माहौल हो जाता है। जिन जिन के परिवार वाले भी बॉर्डर पे होंगे क्योंकि सबकी छुट्टियां कैंसिल हो गई। हेलो दगड़ियों, नमस्कार, पहलाग स्वागत है आपको हमारे चैनल देवभूमि के रंग में। आशा कर लो आप सब लोग कुशल मंगल हुल्ला। बाकी हम लोग ले बहुत बढ़िया छू। तो एक नई सुबह दिगड़ नई व्लॉग की शुरुआत करनी हूँ मैं एल घर बटी। बाकी टाइम है राती 10:30 बजे और आज व्लॉग की शुरुआत होने घर बटी कुछ स्पेशल काम दिगड़। बैकग्राउंड में आपको दिखे नेल अम्मा, तो अम्मा लग रहे हैं यहाँ लासन आसन साफ करन में। पीछे हमारे एक बाड़ जमे की हम लासन लगे अच्छी, देखो लासन थोड़ा बहुत खुद है। मम्मी लासन खुदन में लग रहे और अम्मा इतनी शो के भैबे लासन सुधारन में लग रहे। तो ऐसे लहसुन को ना हमारे वहाँ वो जो छोटा छोटा होता है उसको ऐसे रखा जाता है, और जो बड़ा होता है उसको इस तरीके से मतलब डंठल के साथ रखा जाता है ताकि ये लंबे टाइम तक सही रहे। तो यह कम है हाँ सुआ लासड़ के जी के खनी वे क्योंकि पहले से लहसुन और ये सब चीजें बहुत होती थी ना दोस्तों। पिनाव हुची और एक काव हमार मस्त हमका तो पिनाव बेचू, लेकिन अब ये है आलम कि हम खुद पिनालू खरीद के खाते हैं, गडेरी पिनालू। तो इसलिए हम हमेशा ऐसे ही बोलती है। तो चलो मैं जनू ये वाल खेत में मम्मी तो आधो है भी ज़्यादा खेत खोद ले लो। लहसुन लगभग सभी खोद दिया है। क्या हुआ है अम्मा? देखो ये तो लासन मम्मी खुद है लो लासन है रो। यह वाल गाठ तो बढ़िया हैरी, देखो कदो ठुल गाठ हैरी लासनक, लेकिन यह वाल तो भल नहीं है रे, लेकिन फिर भी काम चलाओ लहसुन हो ही रहा है। बाकी यह वाल खेत में ना हमारे बहुत सारे पेड़ छे, माल्टा पेड़ छू, तिमिला पेड़ छू, आड़ू पेड़ छू, और देखो भाई हमारे सुंदर सुंदर से आड़ू भी लगे हुए हैं। इतने आड़ रही हमारे चार पाँच भी एरी, बस इतना आड़ छे दोस्तों की लगी। या पेड़ पूरे पेड़ काट रही ना तो नहीं कल रही। एक पेड़ यो छू, एक खड़ा का पेड़ छू, एक यो खड़ा का पेड़ छू। बाबरे कतु खड़ा का पेड़ है रही हमारों में। एक सहतूता पेड़ छे, इतनी बड़ी किवान छे, तिमिला पेड़ छे। तो पेड़ों के बीच में उतना हो भी नहीं पाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लहसुन हमारा हुआ है इसमें। लगभग पूरा लासण खेत हमूल खुद हेलो लासण वगैरह निकाल हेलो, और अल्ले मौसम ले बादल उल भरी गो पूरा। हम लासण खुद न्यू कबेर मौसम का ना खुदो मैं तैयार हूँ न्यू कबेर। बाकी अब मैं फटाफट से या लासण के या कट्टे में धरनू और पार में पहुँचनू जाए के सुधारन छ। हमार लासण खोदते देख इंद्र देवता ये तो प्रसन्न है कि दोस्तों कि बरसात कर हेली उन्होंने देखो झमाझम बारिश लग रहा है। ये तो धर दियो हल्का बूंदाबांदी हुन पड़ के पाथर तीन है कि देखो। तो यह काम का अब हम लोग थोड़ा देर में करूँ जब देव बंद है जल। तो मौसम तो ऐसे है रो भाई, हल्का बूंदाबांदी लग रहा है। बाकी अल्लाह ऐसी। तो देखो ये गुड़िया के बाल बेचने वाले भैया, तो मैं गुड़िया के बाल वगैरह ये सब तो नहीं खाती क्योंकि बहुत मीठे होते, तो मैंने उनसे 2 पॉपकॉर्न ले लिए ताकि, क्योंकि यार वो भी बेचारे इतनी बारिश में चल रहे हैं। ऐसे घूमते हुए आ रहे हैं पूरे गांव में, उधर से घूमते आते हैं। हम उनका कस्ता बटी चैर दस्ता बटी यहाँ चाह पिंचू मम्मी का नहीं चाह गुड़िया बाऊ बेचनी है रो। तो मैं सोच रही थी कि इतनी आ जाए तो फिर एक पैकेट ले लियो लूँ है तिले, एक गुड़िया बाबा पैकेट ले लो मैं लूँ अम्मा लीजिए ले रो के लेगी अम्मा खे ओके। बाकी इनके धनु भी देर और खान पीने तैयारी करनू। अब देखनू के बनानू। अल्लाह जो है बादल लग रही दियो लग रही और अल्लाह देखो घाम लाएगो। मैल खान पीने बने हेलो, खाने में बने रहे सिंपल सी खिचड़ी, साथ में दही छ और सलाद में प्याज काट रो घर प्याज ककड़ी छ और आंवला अचार जो कि कंचना आवड़ी ले रू में। तो मैं तो अपन टेस्टी लंच इंजॉय कर लूँ। खिचड़ी बीमारों वाला खाना हो रहा है आज। मम्मी ने तैयार है बेर बाकी हूँ लग के बाट आज का नंची दोस्तों। आज आपको मम्मी पहली बार बागली जाते हुए दिख रही होगी ऐसे तैयार होकर के। मैं करनी मम्मी थी तो तैयार, फिर भी तैयार जैसी तो हो ही रखी है। गुलाबी साड़ी, गुलाबी स्वेटर। बाकी अम्मा लग रहे पार वहाँ काम में अपन लासन सुधारन छु वे ओदे मम्मी जाने निमराची करावा अपन ब्लाउजक
नाप दी हूँ क्या। ये घर वाले ब्लाउज है जो मम्मी ने सिलाने हैं। जा फिर दिया फिर फटाफट एल टाइम जैसे हेरो ने मौसम ले थोड़ा ख़राब है तब जा तू भी जा मम्मा छान जा जा उसी तो मैल ले जान सी लेकिन मैं भोज हूँ टरकन हेरो के तू रोज जाती है अम्मा कभी नहीं कहती है सच्चा जा जा तू फटाफट से जा थोड़ी देर बाकली भी जाना चाहिए बातचीत करके आनी चाहिए सबसे बटी तू तक फेरी वाला है ने रती हूँ ऐसी क्या नहीं जो गुड़िया भाव बेचनी हूँ ऐसी भैया और अल्ले वो ऐसी नमकीन अचार बेचने वाल तो उन्होंने दिला ली मैल थोड़ा बहुत सामान खिलेगी भाई उन्हें होनी अब हम लोग ले लेते हैं सामान सभी लोग लेते हैं बाकली बना कि लेकिन उन लोग ले तो दूर बेटी होनी थोड़ा बहुत सामान बेचा जल तो उन्हें लीजिए भल भलना 4 पैसे वो भी कमा लेंगे बाकी खाने पीने की चीज़ें हम भी ले लेते हैं उनसे। आप लोग सोचना ना दोस्तों कि हम लोग इधू लंबा के लिए धनियों इन्हें डंठ लोगों कभी तो ये ने एक ट्रिक है लहसुन अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग रखना है तो आप इस तरीके से रखिए लहसुन को तो बहुत लंबा चलता है भाई। ये वाली ट्रिक हमने अपने नैनीहाल से सीखी है। हम माकोटी इसे धरनी लासन के तो हम लोग ले उदिन जदिन बटी हमारे अम्मा के पत्ता लाग रहा ना उदिन बटी हम लोग इसे धरनू अम्मा ही सुधारे ज़्यादातर तो ये ने मतलब हम लोग ऐसे आठे बनाते हैं इसके देखो इस तरीके से बड़े बड़े लहसुन के कांठों को पकड़ के इस तरीके से उनके आठे बनाए जाते हैं इनको बांध करके फिर इनको सुखाया जाता है ताकि अंदर बाहर रखने के लिए भी आसानी रहे और वैसे भी लॉन्ग लास्टिंग रहता है तब। और जब बेचन हूँ जब हम लहसुन बेचनू उस समय हम इनको काट देते हैं उसके बाद तोलते हैं। यह जन सोचा कि इनों का तोलवेरा बेचनू हाँ इनों का काट दूँ अलग कर दूँ उसके बाद बेचा जाता है लहसुन। इसलिए लहसुन की लाइफ लंबी रहती है अच्छा चलता है लहसुन तब। बाकी मगर ये तो देर में ही उदेख जा लागन पड़ गो लेकिन अम्मा बेचारी सुबह जिस समय बारिश होगी उस समय लग जा रही है काम में क्योंकि करना है भाई ये काम भी। लहसुन वगैरह सुधारी जाए फिर वीक बाद प्याज ला उपाड़न से प्याज लहसुन वगैरह सुधारने बाद मैंने के छुट चाह बनना लीजिए तो गर्मा गर्म चाह ले बने बेल लगू अम्मा को दीजनू इतनी गई हल्द्वानी मिठाई ले दोस्तों पेठा और गट्टे। अम्मा पेठा नहीं खाती है अम्मा के लिए मैं गट्टे लेके आती हूँ हमेशा या तो सॉफ्ट हूँ उसी। बाकी मम्मी ले आएगी मम्मी गोर भैंस बादल में लाग रहे तो मम्मी और अपन लीजिए चाह वही लीजनू अब कहाँ घूमिया अच्छी बहन कहाँ नहीं घूमिया कहाँ घूमिया अच्छी दिन में सब शेरनी आज उसी लिए छंचर से तो और मान जनी नहीं हुई पाए अब बाकी में तो गुटी पे तो तली मली रोजो जनीर है उसलिए मम्मी लुकुट दी हूँ जा रही है अपन नहीं मैं जाची वहाँ ब्लाउज सिड़ूँ का तो शेरे देर में उठी बेटे टीवी लगाया थी टीवी देखने में जाएगी वहाँ जा टीवी देखने में लगे जी वाला न्यूज़ देखने चाहिए न्यूज़ नहीं लगाया थी उन्होंने सीरियल लगे रहो ना टीवी सीरियल ज़्यादा देखनी आम देखने दिया का नींद आ रही। तो चलो हम लोग फटाफट से कुट्टी वगैरह काटनू काम वगैरह निपटानू की लगी गिड़ोट बिड़ोट फिर से होने तो मौसम तो ये भरोस छू नहीं लाचन थोड़ा बहुत बच रहा हम कुट्टी गार्डन जने अम्मा सुधार दिए तो ठीक नहीं तर फिर हम लोग भेटूल सुधार के एक बार फिर से बूंदाबांदी शुरू हो गए और पार उठा के तो दियोला लाग रहा आज आलमड़ है हाँ तभी 50 बहुत दियो लाग गो और अलमड़ आ पापा अलमड़ जरी तो अलमड़ ले तू स्वे रही वाली तू गाड़ गध्या जब दियो एरो आज अलमड़ में यहाँ तो उसनी है यहाँ ऐसा है रो खाली छिटमिट हम लासन आसन सुधार बेर यहाँ ढेर लगे रहो देखो। तो चलो हमारा काम तो निपट गया है। बारिश दिन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल जाए कि काम कम है रू और आज तो सब्जी वगैरह नहीं बना उनसे कि लगे आजकल ब्याह के अम्मा खाने ने एक कमेंट उनसे कि अम्मा खाना खा रही है नहीं खा रही है तो अम्मा वैसे तो सब कुछ खा रही है लेकिन अम्मा ने रात को खाना छोड़ रखा है। कह रही थी कि मुझे रात को बाहर जाना पड़ रहा है तो रात को बाहर जाने की दिक्कत हो रही है इसलिए मैं रात को खाना ही नहीं खाऊंगी कह रही थी। चाह दिगड़ू केन के खेल लिए बिस्किट वगैरह फिर उसके बाद खाना नहीं खा रही है। दोस्तों इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोग प्लीज़ कमेंट मत करना कि अम्मा को खाना खिलाओ ऐसे करके क्योंकि अम्मा खुद ही नहीं खा रही है। कुछ दिन मैं छोड़ती हूँ ये खाना और दही भी आजकल बिल्कुल छोड़ दिया अम्मा ने। अम्मा को दही तो प्राणों से भी प्रिय था लेकिन
हाथ पैरों में दर्द ज़्यादा हो रही है, चसक हो रहा है, इसलिए पता नहीं किसी ने उससे कहा है शायद, तब उसने छोड़ दिया है। तब खान पीन वगैरह मम्मी का नहीं, प्याज भुट्टे बने लिए का बेर। तो मैं को चलो थोड़ा सा टाइम मिल रहा, मैं फूलों में थोड़ा सा पिंचिंग कर दूँ। पिंचिंग यानी कि ये जो सूख गए हैं ना, जैसे ये हैं देखो, यह जो छे ऐसे दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये आधे से ज़्यादा तो सूख गए हैं, तो इनको ऐसे तोड़ तोड़ के अलग कर देना होता है ताकि इसमें जो नए फूल आए वो जल्दी आए। इसकी पिंचिंग मैंने कर दी है और देखो भाई यहाँ नीचे सब ये इसके बिखरे पड़े हैं। आप लोगों वाले ये वाले फूल हैं तो आप लोग ले ऐसा करिए, जो सूख जाते हैं उनको अलग कर दीजिएगा। मुझे भी ऐसा किसी ने वीडियो में सजेस्ट किया था, कमेंट आया था किन्हीं का, तो तब से मैंने भी किया, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला उसका, मुझे भी पता नहीं था तब। दोस्तों ब्लॉग को कंटिन्यू करने हूँ मैं 10 बजे करेक्ट रात के, और हम लोग लाग रहे हैं न्यूज़ देखने में। हम सोच रहे थे कि जल्दी कर लियो, लेकिन फिलहाल लेट है ही गए, तो अल्लाह अन्यो हम तली और न्यूज़ वगैरह की लगी मम्मी के हरे न्यूज़ देखने। मतलब न्यूज़ चैनल में कुछ तो वैसे ही है। आज सीज़ फायर भी हो गया था, अभी शाम के टाइम सीज़ फायर की खबरें आ रही थी, लेकिन अभी फिर से सीज़ फायर का उल्लंघन कर दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। और इसी के चलते हम मम्मी से भी कुछ बातचीत करना चाहेंगे, मम्मी क्या कहना चाहती है। कि लड़ाई लगना कोई नॉर्मल बात नहीं है भाई, बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा टेंशन्स चल रही हैं आजकल। हम लोग को मतलब हम लोग तो अभी सेफ जगह में है, तो हम लोग को उतना वो नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी जिनके घर परिवार वाले अभी बॉर्डर पे तैनात है ना, उनके लिए बहुत मुश्किल का पल है। मतलब ऐसा लास्ट टाइम जैसे कारगिल का युद्ध हुआ था, फिर उसके बाद ऐसा युद्ध हो रहा है ये 99 में। उस टाइम पे पापा भी गए थे ना, पापा भी थे कारगिल में 2000 में थी शायद। हाँ, तो मम्मी बता रही थी कल कि मतलब पापा बताते होंगे फिर उस टाइम पे। अब आजकल तो फोन हो गया, फोटोज वीडियोस इतनी सारी चीजें, सोशल मीडिया सब पता चल जाता है, लेकिन उस टाइम पे तो कहाँ चिट्ठी थी, कहाँ थी, फिर चिट्ठी ला बंद हो गई थी। हाँ, चिट्ठी वगैरह भी नहीं आती थी, तो बहुत मुश्किल रहता है वो टाइम भाई सभी लोगों के लिए। देशवासियों के लिए तो वैसे ही होता है, लेकिन जिनके घर में आर्मी वाले होते हैं, जिनके बेटे या फिर जिनके पति, जिनके पिता आर्मी में होते हैं, उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन का टाइम अभी ये चल रहा है। तो जंग तो कोई नहीं चाहता भाई कि जंग हो, लेकिन ये इस तरीके से अगर उल्लंघन होता है तो फिर उसके बाद लड़ाई करना भी ज़रूरी है। आपकी लड़ाई में तो अब देखो जैसे ड्रोन वगैरह हो गए हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल हो गई, S-400 मिसाइल सिस्टम है इंडिया के पास, तभी इतना सब कुछ इंडिया मतलब रिटेलिएट कर पा रहा है। अब का टाइम बहुत अलग है, लेकिन पहले जैसे कारगिल के टाइम पे हमारे पापा लोग थे, तो हमको तो ज़्यादा पता है, लेकिन मम्मी को पता होगा भाई, है ना। तो मम्मी की उन दिनों ना की पता हुई, हम जब पहले नन्ना छो तो हमारा हम स्कूल पढ़ जब, तब वो फौजी अच्छी वहाँ रात के बिगड़ उजावे बिगड़ और से। हाँ बिगड़, जैसे ब्लैकआउट आजकल हो रहा है, ये बॉर्डर एरिया में ब्लैकआउट हो रहा है, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, इन सब जगह पे वैसे ही अंधेरे में चलना था। लाइट अगर कहीं से रात का होते हैं, दिन में थोड़ी जान दिन में रात का ही जान लेट आले नहीं जान उसे जनेर भाई अब हम नहीं भाई फौजवा वारी और जंगों में खड्डे खोदने भाई। हम सोचने में जंगों में खड्डे क्या लीजिए खोदने पर। मैं एक दिन पूछी था पापा का, मेरे को खड्डे पहली बात मेरे को फौजवा खड्डे खोदची जब तो मैं ऐसी की गड्ढे बनाओ 2-3 फीट 4 फीट 5 फीट नीचे गड्ढे बनाओ उसमें छुपो। तो मेरे को तो गड्ढे क्या लीजिए बनोनी पहली बार फौजी ला बनोची, पहले आ जमाना फौजी वो सेफ्टी वो अपन सेफ्टी लीजिए बल, ताकि वो मैं भावे वो करनी है। मतलब जवाबी हमला उसमें अपनी सेफ्टी के लिए उसमें बैठो। अब पहली बात तो आमने सामने लड़ाई है, अब आमने सामने लड़ाई थोड़ी है कहीं, अभी भी होती है। इंटर पास है या हाई स्कूल पास है उस तक डिफेंस से तैयारी करन पड़ जनी, कतो कोचिंग होचिंग जनी, कतो काव करनी। पहली बार नानतना के तक मिलिट्री में भेज दूं 6-7 जने ला पड़ी होलो 5 पड़ी ला होलो अभी जब मिलिट्री में जाल खायो नानतेन जच्छे न बल मिलिट्री वा आबे घर आबे लिच्छी बल ये फौज में एक भर्ती करूल गबे और जय कतिबे मौग लाग्यो कतो भाजलो अछि बल हमारा वो रेबू कागला भाजवी रह छी। अच्छा अब मर गई बेचार फौज में जाया भाजी आई बोलूं। लेकिन अब तो ऐसा है कि भाई अब नानते ना तो फौजा लीजिए कतो नानते 8-9 में पढ़नी वो दिन भाई फौजे तैयारी करन पड़ जनी हम फौज में जोन के, तो अब वो भी है ना फिर
मतलब देश प्रेम भी है साथ में, देश प्रेम ले करियर ऑप्शन भी है। सरकार नौकरी फौजी से ज्यादा और ठीक है। हाँ वो तो है। बस यही चाहते हैं कि सब कुछ सही रहे और कुछ बुरी खबर सुनने में ना मिले। जिन्होंने गलत किया है उनके साथ गलत होना चाहिए और बाकी जो मासूम लोग हैं उनके साथ बुरा नहीं होना चाहिए। बाकी फौजी भी सब लोग सेफ रहें। तो चलो भाई यही दिगड़ हम लोग ये व्लॉग के लिए एंड कर दिनों। कौस लगी आज व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताया। बाकी आप लोगों फैमिली बटीले बहुत सारे लोग हो नाल, तो चिंता मत करना, सब सही रहेंगे, सब अच्छा होगा। यही उम्मीद के साथ, यही संदेश के साथ व्लॉग एंड कर दिनों। मेरे आप लोगों है नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक लीजिए नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय।